नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मकर लगन की कुंडली में यदि शुक्र प्रथम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मकर लगन की कुंडली में मकर राशि का शुक्र किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोग चैनल में सूर्य से लेकर बृहस्पति तक की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की 12 अलग अलग राशियों में फल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए आप बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। मकर लग्न में ही शुक्र विराजमान यानी स्थित हैं या बैठे हुए हैं। मकर लग्न के बेसिक स्ट्रक्चर को जानना चाहते हैं तो हमारी लग्न की वीडियो सीरीज अलग से हमने अपलोड कर रखी है, आप वहां जाएं, मकर लग्न के स्ट्रक्चर को समझें, उसके बाद यहाँ आएंगे तो आपको समझना आसान हो जाएगा कि किस प्रकार का मकर लग्न की सोच होती है, स्ट्रक्चर क्या होता है। अभी के लिए इतना याद रखिएगा, प्रथम भाव लग्न ही तय करता है हमारा जीवन का करीब सारा सोचने का नज़रिया कैसे रहेगा, हम किस प्रकार से रिएक्ट करेंगे चीज़ों को। आदमी मकर का मतलब दिखने में प्रथम दृष्टा जान पड़ता है जैसे मंगल की फेवरेट राशि, यानी कमांडिंग है, थोड़ा एग्रेशन भी आएगा, लेकिन जैसे जैसे उसको समझेंगे वो अंत में उसका जो रूप है वो जल में रहने वाला मगर, यानी एग्रेसिव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मकर जितने ही ज़्यादा रूड दिखते हैं उतने ही ज़्यादा पोलाइट भी होते हैं। इनके स्वामी शनि होते हैं। इनके अंदर एक खास बात यह है कि ये क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में ये दशम भाव होता है, जो सबसे मजबूत केंद्र हाउसेज होता है, ये कर्म को लेकर बड़े कर्मठ होते हैं। क्लियर हो गया, कर्म प्रधान जीवन इनका होता है। आलस्य प्रमाद बिल्कुल भी नहीं होता है। एक शर्त है कि आइदर लग्नाधिपति इनके साथ हो या मंगल का सपोर्ट हो, क्योंकि मंगल की फेवरेट राशि है। तो अगर मंगल की फेवरेट राशि और मंगल यहाँ पर आकर उच्च के हो जाते हैं तो भरपूर सहयोग मिलेगा। मकर लग्न में हम देखें तो इसका एक केंद्र हाउस यानी 10th हाउस और 5th हाउस दोनों का स्वामी शुक्र है, इसलिए शुक्र यहाँ पर योग कारक माने जाते हैं। हमने कई वीडियो में देखा था कि मकर राशि में शुक्र इतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं, लेकिन जब योग कारक ग्रह की बात आती है तो सभी प्लैनेट पूरे क्या बोलते हैं रेड कारपेट बिछाने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपनी राशि को माने जैसे सिटिंग अभी शुक्र की यहां हो रही है तो शुक्र को यहां पर ग्रैंड वेलकम मिलेगा। यानी मकर अपने आप को मॉड्यूलेट करने के लिए तैयार है, बिकॉज शुक्र को कोई नाराज करना नहीं चाहता। स्पेशली लग्नाधिपति तो बिल्कुल भी नाराज नहीं करना चाहते हैं, उनको पता है वैसे भी मित्र हैं और इस समय शुक्र की अहमियत बहुत ज्यादा है। तो इस समय ये जो दृष्टि हमें मिली है इसका अर्थ यह है कि ये आदमी ना सिर्फ बड़े कर्मठ होगा, जिसका भी ये कुंडली में शुक्र प्रथम भाव में, रूप की तरफ, कलाओं की तरफ इसका बड़ा रुझान होगा। तो ये एक अच्छी कॉम्बिनेशन है कि जनरली हमें इस प्रकार की कंपैटिबिलिटी बहुत ही कम नजर आती है कि मकर राशि में शुक्र दिल खोल कर काम कर रहे हैं। इनको वैसा रेड कारपेट या वैसा वेलकम पूरा मिलेगा शनि की तरफ से भी। और अगर जैसे शनि भी इनके साथ आ जाते हैं या शनि इनके हाउस में चले जाते हैं तो ये प्रबल राजयोग बन जाएगा, क्योंकि शुक्र ना सिर्फ विष्णु हाउस के लक्ष्मी त्रिकोण के स्वामी हैं और इस लग्न का स्वामी शनि अगर वो उच्च का होकर यहाँ आ जाता है तो प्रबल राजयोग बन जाएगा। इसके जीवन में कभी भी कर्म संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, जहाँ भी रहेगा प्रतिष्ठा, यश, सम्मान बरकरार रहेगा। सबसे मजबूत केंद्र हाउसेज अगर मजबूत हो जाता है, इसमें शनि उच्च के माने जाते हैं तुला राशि में। क्लियर हो गया। अब शुक्र यहाँ पर बैठकर और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी टैकल करने के लिए आए हैं वो भी देख लेते हैं। शुक्र यहाँ पर बैठकर आपके एजुकेशन, आपके सडन गेन, संतान पक्ष के लिए आप आश्वस्त रहिए, आपको इसमें दिक्कतें नहीं आने वाली हैं। क्लियर हो गया। अपने एफर्ट से व्यक्ति अपनी दिशा निर्धारित कर लेता है। ऐसे व्यक्तियों की जनरली एजुकेशन जो लाइन होती है जो चूज करते हैं, जनरली कहीं ना कहीं उसका संबंध एक्सपोज, फैशन, इंटीरियर डिजाइनिंग, इन चीज़ों से होता ही होता है। यानी वो बातें जो शुक्र को कलाकार बनाती है, इस प्रकार की कला संबंधी विषय, इस प्रकार के कई फैशन, टेक्नोलॉजी से संबंधित ब्रांचों में अगर यहाँ पर कोई टेक्निकल प्लैनेट यानी राहु एक्सेल कर जाता है
तो फिर वो इसका ऑटोकैड डिज़ाइन, आप नक्शे डिज़ाइन कर सकते हैं किसी बड़े सॉफ्टवेयर की मदद से, तो वो सारी बातें दिखाई देती। कर्म क्षेत्र का स्वामी बैठा है तो आप अपने कर्म के लिए भी आश्वस्त रहेंगे। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, स्वयं रास्ता बनाता है। देखिए शुक्र यहाँ बैठा है, इसका मतलब ये है कि आपको एफर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही जन्म से ऐसा लगता है जैसे वरदान स्वरूप आपको मिला है। जब इसका स्वामी यहाँ बैठता है तो कोई और उत्तरदायी नहीं है, हम उत्तरदायी हैं। तो ये कर्म प्रधान कुंडलियों में दिखाई देता है कि जहाँ पर एक मित्र अपने लग्न में बैठकर, माने ये व्यक्ति दूसरों को ज़्यादा सिखा सकते हैं। अगर शुक्र यहाँ बैठ जाते और उनको अपने जीवन में सब कुछ बना बनाया मिल गया है, तो ऐसे लोगों को सब कुछ सेटल मिला है, लेकिन ये लोग अच्छे गाइड का काम नहीं कर सकते हैं, अच्छी लर्निंग इनके पास नहीं होती है। क्लियर होगा? तो याद रखिएगा। लेकिन अगर शुक्र यहाँ बैठे हुए हैं तो इनके पास बहुत अच्छी लर्निंग होती है, दूसरों को सिखा सकते हैं हाउ टू फाइंड द ट्रैक, अपना रास्ता स्वयं कैसे बनाएं, ये उन लोगों में से होते हैं। क्लियर हो गया? तो बहुत अच्छा इसमें दिखाई देता है। यहाँ से शुक्र 7वीं नज़र डाल रहे हैं आपके 7वें भाव में, जो आपके पार्टनर का स्थान है। मकर लग्न के पार्टनर वैसे भी केयरिंग बड़े होते हैं, कर्क से उनका प्रभाव रहता है, कर्क से ज़्यादा संबंध रहता है। तो कर्क राशि वाले वैसे बड़ी इमोशनल अटैचमेंट होने वाले और लोगों का बड़ा ध्यान रखने वाले, अगर चंद्रमा की स्थिति अच्छी है तो। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई पाप ग्रह, कोई क्रूर ग्रह आ जाते हैं, तो नेचर आदमी का वैसे ही रहना चाहिए था कर्क के जैसा, लेकिन उसको सोसाइटी एक्सेप्ट करे या ना करे वो तय करता है इस लग्न का, यानी इस राशि का स्वामी और इस पर बैठे प्लैनेट्स। जैसे मान लीजिए किसी का जो पार्टनर है वो बड़ा अटैच भी है लोगों से, लेकिन चंद्रमा की स्थिति खराब है इस कुंडली में, तो कहेंगे वो उसका वो नेचर भी लोगों को सुख नहीं देने वाला होता है। लोग उससे कुछ और आशाएं लगाए रहते हैं कि भाई ये तो एग्रेसिव होना, यानी आपके उन गुणों का सदुपयोग कराने के लिए उस राशि के स्वामी का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर हो गया? और अगर यहाँ पर कोई जैसे राहु, केतु, इस प्रकार के प्लैनेट बैठ जाते तो वो उस चंद्रमा से विरोधाभास है, तो वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के बुद्धि में कोई छद्म विद्या, डिप्लोमैट, झूठ बोलने की प्रवृत्ति, इस प्रकार की चीज़ें दिखाई देती। एक बात याद रखिएगा, राहु तो जब आप पढ़ेंगे प्लैनेट्स के बारे में खुद ही लिखा है झूठ बोलने वाले। अब इस चीज़ को आप पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों लें, क्योंकि हर कुंडली में ये प्लैनेट कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही आपको। अब झूठ तो हमारे धर्म ग्रंथों में साफ साफ लिखा है कि झूठ से धर्म भी हो सकता है, अधर्म भी हो सकता है। क्लियर हो गया? तो उस झूठ का सदुपयोग करने से अगर कोई राष्ट्र का हित हो रहा है, समाज का हित हो रहा है, इसी को डिप्लोमैट होना कहते हैं। और अगर यही झूठ बोलकर आप अपनों का अहित कर रहे हैं, सिर्फ अपना स्वार्थ देखने के लिए, अपने का मतलब सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ, उसकी भी परिभाषा बड़ी छोटी है, तो फिर ऐसी कंडीशन में राहु और केतु सच में गलत प्रभाव में पड़े हुए हैं। क्लियर हो गया? स्वार्थ हर जीवन में, लेकिन जब स्वार्थ बहुत बड़ा हो जाता है तो स्वार्थ को स्वार्थ ना कहकर समाज का हित कहा जाता है। जैसे मैं कहता हूं स्वार्थ तो है मेरा भी, लेकिन इस स्वार्थ में मेरे साथ हजारों करोड़ों लोगों का स्वार्थ जुड़ा हुआ है, राष्ट्र हित जुड़ा हुआ है, तो इस स्वार्थ को बुरा नहीं माना जाएगा। लेकिन सिर्फ मेरा घर, एक्सेप्ट माई, मतलब मेरे इसमें भाई बंधु भी शामिल नहीं है, सिर्फ मेरा घर, तो फिर इस कंडीशन को गलत प्रभाव में माना जाएगा राहु और केतु का। तो ये ध्यान रखना है, राहु झूठ बोलने वाले, ये इसी को डिप्लोमेसी कह देते हैं अगर ये पॉजिटिवली। आपकी कुंडली में राहु केतु कहीं खराब हाउस में बैठे हुए हैं, लेकिन अगर उनको कंट्रोल करने वाले बृहस्पति की दृष्टि, चंद्रमा की दृष्टि, लेकिन चंद्रमा पर राहु स्वयं दृष्टि ना डाले, इस प्रकार की कोई कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, तो फिर वो चीज़ें दोष देने से बच जाते, स्पेशली बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति ही ऐसे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, क्योंकि दृष्टियां ज़्यादा हैं बृहस्पति के पास। बुध अगर राहु पर दृष्टि डालेंगे तो ये अवश्यंभावी है कि कहीं ना कहीं राहु भी बुध पर दृष्टि डाल देंगे। चंद्रमा अगर राहु पर दृष्टि डालेंगे तो ये भी अवश्यंभावी है कि कहीं ना कहीं राहु भी दृष्टि डाल देंगे, क्योंकि 7वीं दृष्टि रखते हैं चंद्रमा, और राहु भी 7वीं और केतु भी 7वीं दृष्टि रखते हैं। इस कारण से इसका बड़ा जो मादा है, या कई बार क्या होता है कुंडली में कुछ ऐसी विशेष कॉम्बिनेशन बनते हैं, जैसे मान लीजिए आपका 9th हाउस,
आपका सेकंड हाउस बहुत स्ट्रांग है, तो राहु के गलत हाउस में बैठने से भी वो समाज में अपयश का कारण नहीं बनेगा। क्लियर होगा? ऐसे व्यक्ति के जीवन में बिल्कुल कहीं ना कहीं एक दौर ऐसा आता है जब उसको लगने लग जाता है कि मेरे जीवन में ये दूसरे भी कह सकते हैं कि ये झूठ का लेकिन एक फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, अगर 9th हाउस जो धर्म हमारा बताता है और सेकंड हाउस जो हमारा प्रॉमिसिंग नेचर बताता है, अगर ये दोनों स्ट्रांग स्थिति में है तो आपका ओवरऑल जो जीवन का सार होगा वो बचा रहेगा, उसके दाग से बेदाग निकल आएंगे आप। क्लियर होगा? तो ये भी जरूरी है कि कहीं सम टाइम दृष्टि नहीं पड़ रही है तभी भी कहता भैया तू जो करना चाहे कर ले, धर्म का, इसके जीवन में इमेज का, इस पर दाग लगाने ना लगाने का कारण बृहस्पति यहां पर या यहां पर अच्छी स्थिति में, यहां पर बृहस्पति, चंद्रमा, शुक्र बेदाग बैठे हैं, तो आपके जीवन का कभी भी खराब एनालाइज लोग नहीं करेंगे कि भाई ये खराब हो सकता है। आपको कभी कभी लग सकता है हाँ मैंने एक जीवन का स्पैम बिताया है, पूरी तरह झूठ में लिप्त रहा, गलत आचरणों में लिप्त रहा, लेकिन आपके जीवन को कभी भी लोगों ने ओवरऑल गलत नहीं आंका। ये आशीर्वाद रहा 9वें और दूसरे हाउस का। क्लियर हो गया? शुक्र मैं बता रहा यहां पर दृष्टि डालता है तो आपका पार्टनर बड़ा ज्यादा केयरिंग, आपको प्रेम, यानी चंद्रमा के उन गुणों को और बढ़ाते ही हैं। क्लियर हो गया? बस चंद्रमा साथ ना हो तो ज्यादा अच्छा है इस कंडीशन में, क्योंकि चंद्रमा और शुक्र में तनातनी, चंद्रमा तो उनको मित्र मानते हैं लेकिन माने सम है, लेकिन शुक्र जो है वो चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। तो वो भाव, लेकिन उस भाव का ज़्यादा में बॉदर नहीं करना है, इसको तभी आंकना है जब शुक्र यहाँ बैठे हों। और मैं आपको बता भी दिया मैंने और फिर से बताऊंगा कि शुक्र जब यहाँ बैठ जाते हैं तो वो किस प्रकार के विरोधाभास को पैदा करता है। तो दोस्तों आज की क्लास में फिलहाल इतना ही हमने इनके दोनों भाव जहाँ की सिटिंग है वहाँ और उसकी दृष्टि के बारे में विचार किया। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।